हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंस्पायर्ड इन्वेस्टर। आज एक नई इंस्पायरिंग इन्वेस्टिंग एपिसोड के साथ आज हम देखेंगे क्या है फंडामेंटल एनालिसिस, क्या इंपॉर्टेंस है इसका स्टॉक मार्केट में, क्यों आपको कोई भी स्टॉक खरीदते टाइम उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। आपको अगर लगता है ये बहुत ही टफ है तो शायद आप गलत है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था और इस बार भी बोल रहा हूँ, आप अपने आप को एक बिजनेसमैन जैसा सोचिए। वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, विजय केलिया, ये लोग बिजनेसमैन नहीं हैं, लेकिन इनका माइंडसेट बिजनेसमैन जैसा है। इन लोगों ने कैसे स्टॉक मार्केट में अपना नाम कमाया, इसका एक ही कारण है और वो है फंडामेंटल एनालिसिस। आप अगर अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं। तो बने रहिए लास्ट तक, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आज। मुझे भी ये सब नहीं पता था, बता रहा हूँ आपको, सही बात है, मुझे भी ये सब नहीं पता था, लेकिन टाइम के साथ मैंने ये सब सीखा। तो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि आपको कैसे एक स्टॉक सेलेक्ट करना है, उसके बाद आता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये है वो सारे स्टेप्स 1 2 3 4, आप देख सकते हैं क्या लिखा है, यही है वो स्टेप्स फंडामेंटल एनालिसिस के। आज हम करेंगे कंपनी का एनालिसिस, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे उसके बाद वाला एनालिसिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों के नाम है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इन कंपनियों में से सबसे अच्छी कंपनी कौन सा है, तो आप किस बेसिस के ऊपर अपना जवाब देंगे। आप ये बोलेंगे कि ये कंपनी अच्छा है क्योंकि इसका प्रॉफिट अच्छा है। आप ये भी बोल सकते हैं कि ये कंपनी अच्छा है, इसका प्रोडक्शन अच्छा है। तो यही तो है फंडामेंटल एनालिसिस। आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कंपनी का एनालिसिस करते टाइम। तो सबसे पहला है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दो तरीके के होते हैं, एक है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और एक है स्टैंड अलोन बैलेंस शीट। ये क्या है, आप तो ऐसे सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है। धीरज रखिए, आपको सब पता चल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलायंस के 4 बिजनेसेस हैं और भी बहुत सारे बिजनेस है उसके। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रिलायंस का प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप क्या करेंगे। इन चारों बिजनेसेस का प्रॉफिट जो हुआ है उसका सम वही तो होगा रिलायंस का टोटल प्रॉफिट। यही होता है कंसोलिडेटेड। और स्टैंड अलोन का मतलब है, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा इस बार जियो का प्रॉफिट कितना हुआ, तो वही होता है स्टैंड अलोन। आपको हमेशा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखना है क्योंकि आपको उस कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट को देखना है, ना कि किसी एक पार्ट को। समझ गए आप। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले टाइम में जब भी मैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूं आपको पता चले। आप जब भी एक बैलेंस शीट देखेंगे जो आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में देखने को मिलेगा, आपको उसमें 3 पॉइंट्स देखने हैं। एक है एसेट, दूसरा है लायबिलिटी और तीसरा है इक्विटी। देखते हैं क्या है ये सब। एसेट मतलब वो चीज़ जो कंपनी के लिए पैसा कमाती है। मान लीजिए कंपनी का मशीन्स, गाड़ियाँ, बिल्डिंग्स, बैंक डिपॉजिट और भी बहुत सारे हैं। और लायबिलिटीज़ मतलब जो चीज़ कंपनी का पैसा ले जाती है, जैसे टैक्स हो गया, लोन हो गया, ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स क्या है, ट्रेड पेबल्स मतलब मान लीजिए कंपनी ने कहीं से कुछ खरीदा लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया। लास्ट में है इक्विटी। इक्विटी मतलब जो शेयर्स कंपनी अलाउ करती है उसके बदले में वो शेयर होल्डर्स को हर साल में एक बार या 2 बार डिविडेंड इशू करती है, मतलब अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती है। तो उसमें भी कंपनी का बहुत पैसा जाता है, तो वो भी एक तरीके का लायबिलिटी है जिससे कि कंपनी का पैसा जा रहा है। आपको हमेशा एक बात याद रखना है, नेट एसेट इज इक्वल टू नेट लायबिलिटी। यही रूल है बैलेंस शीट का। अगर आपको ये चीज़ नहीं दिख रहा है बैलेंस शीट में तो मतलब उस कंपनी में कुछ गड़बड़ है। देख के बोरिंग लग रहा है ना। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको अपनी इन्वेस्टिंग लाइफ को ज़बरदस्त बनाने में बहुत मदद करेगा। तो ये है एक बैलेंस शीट। यहाँ पर मैंने मेरिको जो पैराशूट ऑयल बनाती है उसका बैलेंस शीट लिया है आपको समझाने के लिए। यहाँ पर 2 बैलेंस शीट है, एक है कंसोलिडेटेड और दूसरा है स्टैंड अलोन। जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है आपको वही देखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था। आप रेड कलर के जो पॉइंट्स है उसके पास क्या लिखा है अच्छे से देखिए, एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी।
देखिए, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, दोनों सेम है, 4742। यही एकमात्र रूल है बैलेंस शीट को चेक करने के लिए कि बैलेंस शीट सही है या नहीं। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को जानने के लिए। तो आपको इन 4 चीज़ों को देखना है। रेवेन्यू ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपकी कंपनी का सेल्स और अदर इनकम्स कितना है। एक्सपेंसेस मतलब आपकी कंपनी के खर्चे। नेट प्रॉफिट मतलब आपको साल के अंत में कितना प्रॉफिट हुआ। समझते हैं इसको एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक है कंसोलिडेटेड और दूसरा है स्टैंड अलोन। आप जो रेड पॉइंट्स है उसको देखिए। आपको मेनली देखना है कि कितना प्रॉफिट हुआ है पूरे साल में पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि आपको कंपैरिजन करना है ना कि कौन सी कंपनी अच्छा है, कौन सी कंपनी खराब है। तो उसके लिए आपको तो कंपैरिजन करना होगा कि वो साल भर साल कैसे परफॉर्म कर रहा है। एक्सपेंसेस साल के साथ बढ़ रहा है कि घट रहा है कि कैसे चेंज हो रहा है, आपको वो भी देखना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ करने के बाद कंपनी के पास कितना पैसा, कितना प्रॉफिट आ रहा है। यही सब चीज़ें मेनली आपको देखना है। और लास्ट में है कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाम से ही लग रहा है ना, कैश फ्लो मतलब आपका पैसा कहाँ जा रहा है, आपके पास कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। इन 4 चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। तो ये है एक कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं कितना लंबा लिस्ट है। मतलब कंपनी ने अपना पैसा बहुत जगह इन्वेस्ट किया है, जहाँ से उसको बहुत पैसा आ रहा है और जा भी रहा है। तो जो रेड पॉइंट्स है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक स्टैंड अलोन कैश फ्लो स्टेटमेंट है। आप वही सेम है, आपको रेड पॉइंट से देखना है और उसके नीचे जो भी चीज़ है आपको वही देखना है। अब आपके लिए कुछ टिप्स है। आप ये सब एक दिन में नहीं सीख सकते, आपको बहुत टाइम लगेगा ये सब सीखने के लिए। लेकिन आपको पेशेंस बनाए रखना होगा ताकि आप सीख सके, इसके इंटरेस्ट जगा सके। आप जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं जगेगा इन सब को सीखने के लिए, आप कभी सीख नहीं पाएंगे। आप एक वीडियो आज देख लिए, आप सोच रहे हैं कि मैंने सीख लिया फंडामेंटल एनालिसिस, नहीं, आपको बहुत टाइम लगेगा ये सब सीखने के लिए। पेशेंस रखिए, पेशेंस, यू विल लर्न एवरीथिंग। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो अपने करीबियों से वीडियो को शेयर करिए जो लोग स्टॉक मार्केट में